छत्तीसगढ़ की, जहां आज प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। कारण यह है कि भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर सुबह सवेरे ईडी ने छापा मारा। ईडी के करीब 12 अधिकारी बघेल निवास पहुंचे। बता दें कि सुबह से जहां एक और ईडी की टीम जांच कर रही है, तो वहीं भूपेश बघेल के घर ईडी ने पूछताछ अब भी जारी रखी है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही है और इस पर अब युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन उनके बेटे से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। ईडी भेजकर मुझे डराने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है, लेकिन मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया, कहा कि भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं। भूपेश बघेल किसी को भ्रम में ना डाले। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वही। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। बार बार छापेमारी से क्या मतलब है और क्या मिल रहा है ये बता भी नहीं रहे हैं। कुछ मिल रहा है तो जाहिर भी करें, क्योंकि बाकी जगह जब छापे मारते हैं तो प्रेस रिलीज करके बताते हैं ना कि इस घर से ये मिला हमको। तो क्या मिला आपको ईडी के पास ये तरीका भी है कि आप सम्मान देके बुला लीजिए। आप घर पे छापेमारी करेंगे तो छापेमारी से सिर्फ बदनामी के अलावा, राजनीतिक बदनामी के अलावा कुछ नहीं देते हैं आप। अगर आपको बयान लेना है तो आप बुला सकते थे। आपको बार बार छापेमारी करने की क्या जरूरत है? एक घर में 5 बार छापेमारी करेंगे तो कौन से नए दस्तावेज मिल जाएंगे? जो भी एजेंसी है सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इससे पहले भी जब भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा था दुर्ग में, तो पथराव किया गया था ईडी की टीम पर। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भूपेश बघेल के समर्थक, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इस कार्रवाई का निश्चित तौर पर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, आज सुबह से ही सीआरपीएफ तैनात की गई थी चैतन्य बघेल के निवास के बाहर। कारण यह है कि पुलिस को पहले से पता था कि समर्थकों द्वारा इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है। तो विजय शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है कि भ्रष्टाचार में नवाचार किया गया है। तो भूपेश बघेल किसी को भ्रम में नहीं डाल सकते, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। कारण यह है कि बैरिकेडिंग तोड़ी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आप देखिए, झूमा झटकी कर रहे थे सुरक्षा कर्मियों के साथ। संवाददाता रॉबिन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रॉबिन, जिस तरह का बर्ताव समर्थकों ने किया है, पुलिस को पहले से ही पता था, और यही एक बड़ी वजह थी कि ईडी सीआरपीएफ के जवान भी अपने साथ लेकर पहुंची थी। देखिए, अभी मौजूदा स्थिति में बता दूं, बैरिकेडिंग भी टूटी और जो प्रदर्शन इनका है लगातार जारी है। और पुलिस ने मौके पर जितने कार्यकर्ता है उससे कई अधिक बल लगा दिए है। और फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ शासन ने, जो पुलिस प्रशासन, उसने गाड़ी भी तैनात कर दी है। हो सकता है कुछ कार्यकर्ता की अभी गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि जो पुलिस जिस मूड में दिख रही है आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। जितने बार भी ईडी की रेड हुई है अब तक उसमें यही पता चल पाया था कि सिर्फ जांच जारी है, लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार जो दल बल मौके पर तैनात किया गया है, हल्की झूमा झटकी में भी अब जो कार्यकर्ताओं की जो है गिरफ्तारी की जा रही है। मौजूदा स्थिति में आपको बता दूं, फिलहाल एक जो कार्यकर्ता है उससे ले जाया जा रहा है, और इसी प्रकार जो अन्य लोग हैं फिलहाल उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस बार अचानक से जो ईडी है और पुलिस प्रशासन है, उनका जो मूड और बदला हुआ मिजाज वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल भूपेश बघेल तो नहीं है, लेकिन घर पे जो है ईडी की टीम अब भी मौजूद है, और जो उनसे पूछताछ जारी है। तो बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल से काफी ज्यादा पूछताछ हो रही। तो इसी बात का जो विरोध है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बार आते हैं, कई बार पूछताछ हो चुकी है, तो फिर आखिर क्यों, इस बार क्यों? लेकिन पहली बार जब है कि इस बार जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है एएसपी सिटी, उन्होंने खुद जो है मौके पर आके मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है हो सकता है कि कई लोगों की अभी गिरफ्तारी हो जाए। जी
बिल्कुल रॉबिन, और जिस तरह की प्रतिक्रिया हम भूपेश बघेल की ओर से देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया तो वैसी ही है जैसे इससे पहले भी छापों पर रही है। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम इस बार अलग तैयारी के साथ पहुंची है, तो देखना होगा कितनी बड़ी कार्रवाई इस मामले में होती है। इस बार चूंकि सुरक्षा बल भी मौके पर तैनात है, समर्थकों को भी कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग तोड़ने की भले उन्होंने की है कोशिश, लेकिन उनको पीछे हटाया गया। देखना होगा ईडी इस बार किस तरह से एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने आ रही है भिलाई से, जहां पर ईडी ने शिकंजा कसा है भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर। चैतन्य बघेल से इस वक्त पूछताछ की जा रही है।